नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है अफसोस भाग 2। परेशानी हो रही थी। बच्चों के घर से बार बार फ़ोन आ रहा था, कहाँ पहुँचे, कितना समय लगेगा, जल्दी करो वगैरह वगैरह। मगर सपना का ध्यान उन सब बातों पर नहीं जा रहा था। उसे तो बस जल्दी से जल्दी उस बच्चे का इलाज कराना था। थोड़ी देर में वे सेंटर पहुँच गए। बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास अंदर जाने लगे। तभी सपना बोली, मैं भी साथ चलती हूँ। नहीं, तुम बच्चों के साथ रहो, रात काफ़ी हो गई है, बच्चे अकेले में डर जाएंगे। विमल ने सपना को विश्वास दिलाते हुए कहा, वह सब संभाल लेगा। क्या वह सही होगा? उसको कितना दर्द हो रहा होगा? इस तरह के कई सवाल सपना गाड़ी में बैठे बैठे परेशान कर रहे थे। वह एक उम्मीद भी थी कि कम कम से कम डॉक्टर के पास आ गए, देर सवेर सब ठीक हो जाएगा। अगर डॉक्टर बोलेंगे तो हम उसे अपने साथ घर ले जाएंगे। कुछ ही दिनों बाद ठीक हो जाएगा। सपना कई तरह से खुद को ढांढस बंधाने का प्रयास कर रही थी, परंतु एक अजनबी सी बेचैनी, एक अनजाना सा डर उसे परेशान कर रहा था। उसने कई बार विमल को फ़ोन कर लिया था, लेकिन विमल फ़ोन नहीं उठा रहा था। भगवान, सब सच ही करना, उसको दर्द को कम करना। फिर वह भगवान से प्रार्थना करने लगी। तभी थोड़ी देर में विमल आता दिखा। उसका चेहरा बहुत परेशान दिख रहा था। क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा? उसका ट्रीटमेंट शुरू हो गया? तुमने इतना समय कैसे लग गया? ऐसे कई सवाल सपना ने विमल से पूछने लगी, लेकिन विमल बहुत ही खामोश था। अचानक फ़ोन बजा। किरण भाभी का था। मैं काफ़ी परेशान हो रही थी, रात हो गई थी, चलो घर चलकर बात करते हैं। किरण भाभी परेशान हो रही है, विमल ने कहते हुए गाड़ी घर की ओर घुमा दी। लेकिन सपना से रहा नहीं गया। विमल, मुझे पहले बताओ, क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा? अरे बोला ना, घर जाकर बात करते हैं, विमल ने कड़क आवाज़ में कहा। नहीं, कुछ तो गलत है, प्लीज़ मुझे बताओ, वरना गाड़ी रोको, मैं खुद जाकर पूछती हूँ। ठीक है, रुको, मैं बताता हूँ। डॉक्टर ने कहा उसकी हालत बहुत ख़राब है। उसके पिछले दोनों पैर टूट गए हैं, खून काफ़ी बह गया है और उसकी स्पाइन में गहरी चोट है, जिसके कारण वह अगर बच भी जाएगा तो कभी ठीक से ज़िंदगी नहीं जी पाएगा, और रगड़ रगड़ कर ज़िंदगी जीने का क्या फ़ायदा। इसलिए इसलिए क्या? सपना ने बहुत डरी हुई आवाज़ में विमल से पूछा। इसलिए डॉक्टर ने कहा कि उसे एक इंजेक्शन लगाएंगे, जिससे वह शांति से मर पाएगा, वरना उसकी पूरी ज़िंदगी तड़प और दर्द में ही निकल जाएगी। विमल बोलता जा रहा था, मगर सपना सुन हो गई थी। तुम सुन रही हो ना सपना? हमसे जो हुआ हमने किया, विमल ने सपना को झकझोरते हुए कहा। तभी एक चीख उठी, तुम ऐसा कैसे होने दे सकते हो? विमल, गाड़ी सेंटर की तरफ लो, मुझे उनसे बात करनी है, मैं देखभाल करूंगी उसकी ज़िंदगी भर। विमल ने सपना की हालत देखते हुए कोई बहस नहीं की, गाड़ी सेंटर की ओर घुमा दी। जैसे ही सेंटर पहुंचे, सपना भागती हुई डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर, कैसा है वह? आपको कोई भी डिसीजन प्रेशर में लेने की ज़रूरत नहीं है, आप उसका ट्रीटमेंट करें, मैं करूंगी उसकी देखभाल, आप उसकी चिंता मत करें। कहते कहते सपना का गला भर आया, मगर शायद देर हो चुकी थी। डॉक्टर उसे इंजेक्शन दे चुके थे। तभी विमल भी वहाँ पहुँच गया। वह सपना को अपने साथ गाड़ी में लेकर आ गया और वह घर की तरफ चल पड़ी। गाड़ी में बहुत अफसोस वाली शांति थी। जैसे घर पहुँचे, किरण भाभी के हस्बैंड पार्किंग में ही मिल गए। अरे, आपको क्या ज़रूरत थी इतनी रात को वहाँ जाने की?
ऐसे एक्सीडेंट तो होते ही रहते हैं। बेवजह बच्चे इतनी देर तक परेशान हो गए। सपना ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सीधा निकल गई। क्या सच में हमने जो किया वह गलत था? क्या हमें सच में भरी सर्दी में जख्मी हालत में औरों की तरह उसे वहीं सड़क पर छोड़ देना चाहिए था? वह भी तो उसको मरना ही था। विमल सोचते हुए घर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। राम राम दोस्तों।